कक्षा 9 के लिए गणित पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला अभ्यास हम लोग शुरू करते हैं, संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। अब संख्या पद्धति यानी संख्याएं। अब संख्याओं के बारे में है कि संख्याओं की शुरुआत कैसे हुई और पहले कैसे गिना जाता। तो पहले गिनने के बहुत सारे तरीके थे। कंकड़ से, पत्थर से गोली बना लेते थे, उनसे गिनते थे। रस्सी पर हम लोग गांठ लगा करके गिनते थे। धीरे धीरे फिर जो है भारत की जो दशामलक प्रणाली है इसका जो है प्रयोग होने लगा और आजकल जो है पूरे विश्व में लगभग यही जो है पद्धति अपनाई जाती है। तो ये संख्या पद्धति यानी कि गिनतियाँ हम, तो हमारे पास जो अंक हैं वो कितने हैं, 0 से लगा करके 9 तक, यानी 10 गिनतियाँ हैं। तो ये 10 गिनतियाँ हैं। इन्हीं 10 गिनतियों से हम छोटी से छोटी संख्या और बड़ी से बड़ी संख्या है वो बनाते हैं और उन्हीं गिनतियों का प्रयोग करके बहुत सी संक्रियाएं होती हैं। तो इस संख्या पद्धति में हमें पढ़ना है, अब क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले हमारी क्या है, धन पूर्ण संख्याएं या धन पूर्णांक, इनको हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक यानी कि ऐसी संख्याएं जिनसे हम गिनती करते हैं। धन होंगी पॉजिटिव संख्याएं, तो इन संख्याओं से हम गिनती करते हैं, इनको हम धन पूर्ण संख्याएं, धन पूर्णांक भी कहते हैं। इनको अंग्रेजी में इंटीजर्स भी कहेंगे। और गिनने वाली संख्याएं इसलिए पूरी पूरी संख्याएं होंगी, 1 2 3 4, कोई भी बीच की आधी संख्या नहीं होगी यहाँ पर। तो ये धन पूर्ण संख्या है। अगली वाली संख्या कैसे मिलेगी हमें, एक जोड़ के। पीछे वाली संख्या कैसे मिलेगी, एक घटा के। तो ये धन पूर्ण संख्या है। अब इन्हीं जो धन पूर्ण संख्याएं हैं, अभी हमें नकारात्मक निगेटिव वाली संख्या नहीं पढ़नी है। और ये संख्याएं कितनी होंगी, बहुत सारी, कोई लिमिट नहीं, हम एक एक जोड़ते जाएंगे, संख्या आगे की बनती चली जाएगी। तो ये धन पूर्ण संख्या है। अब इन्हीं धन पूर्ण संख्याओं पर अलग अलग संक्रियाएं होंगी। तो हमें यहाँ पर 4 संक्रियाएं पढ़ने को मिलेंगी और उन्हीं पर हम लोग देखेंगे क्या डिटेल है उनकी। तो इसमें हम लोग देखेंगे यहाँ पर संवर्ग नियम, 4 तरीके के नियम मिलेंगे। तो हम लोग धन संख्याओं में एक बार हम योग यानी जोड़ने के लिए देखेंगे नियम, और एक बार गुणा के लिए देखेंगे नियम, संवर्ग नियम, क्लोजर लॉ। संवर्ग नियम क्या कहता है कि जब दो धन पूर्णांकों को, जो अभी हमने पिछले अभी पहले गिनती पढ़ी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सब गिनतियाँ हैं, इनको जब हम योग करें या गुणा करें तो जो हमारा उत्तर होगा वो उत्तर भी एक धन पूर्णांक ही होगा। यही हमारा यहाँ पर संवर्ग नियम है। तो जैसे हमने 2 गिनती जोड़ी, 2 + 3, तो हमें क्या मिला, 5। 2 भी एक धन पूर्णांक था, 3 भी एक धन पूर्णांक है और उत्तर 5 भी एक धन पूर्णांक है। गुणा में क्या होगा, जब हमने 2 और 3 की गुणा करी तो उत्तर मिला 6। तो 2 भी एक धन पूर्णांक है, 3 भी एक धन पूर्णांक है, और 2 और 3 की गुणा करके उत्तर जो 6 मिल रहा है, 6 भी एक धन पूर्णांक है। तो संवर्ग नियम यही कहता है कि 2 धन संख्याओं को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने से जो उत्तर है वो भी धन पूर्णांक होगा, गुणा करते हैं तो गुणा करने से जो उत्तर है वो भी एक धन पूर्णांक होगा। तो ये हमारा हो गया यहाँ पर संवर्ग नियम। अब पहला वाला किसका हुआ संवर्ग नियम, तो इसको हम कहेंगे योग का संवर्ग नियम, योग का संवर्ग नियम। दूसरा वाला किसका हो गया, गुणा का, तो इसको हम क्या कहेंगे, गुणा का संवर्ग नियम। तो ये गुणा का संवर्ग नियम हो गया। अब हम आते हैं अगला, नंबर 2, क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या हुआ कि क्रम, कम्यूटेटिव लॉ, यानी कि क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
बात किसी कर रहे हैं हम, धन पूर्णांकों की। तो क्रम का कोई फर्क ना पड़े। जैसे हम 2 में 3 जोड़ें तब भी उत्तर 5 मिलेगा, और 3 में 2 जोड़ दें तब भी उत्तर हमें 5 मिलेगा। क्रम का कोई फर्क नहीं पड़ा। गुणा का क्रम विनिमय नियम क्या कहता है, 2 पहले लिखें 3 बाद में, 2 और 3 की गुणा कर दें तब भी उत्तर 6 मिल रहा है, और 3 पहले लिख दें 2 बाद में तब गुणा करें तब भी उत्तर हमको 6 ही मिल रहा है। तो यहाँ पर भी क्रम विनिमय नियम का फर्क, यानी कि क्रम बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उत्तर हमारा एक ही आ रहा है। तो इसको कहते हैं क्रम विनिमय नियम। तो जो हमने योग पर लगाया तो इसको हम क्या कहेंगे, योग का क्रम विनिमय नियम। और जो बाद में हमने लगाया गुणा, उसको क्या कहेंगे, गुणा का क्रम विनिमय नियम। तो दूसरा नियम हो गया। फिर हम आगे लगाएं तीसरा, तो ये क्या है, साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। अब साहचर्य नियम क्या है, साहचर्य नियम में हम 3 संख्याएं लेंगे। जैसे हमने लिया 2 + 3 + मान लीजिए 6 ले लिया। और जब 3 संख्याएं जोड़नी होती हैं तो हम तीनों संख्याएं एक साथ नहीं जोड़ेंगे, पहले कोई भी 2 संख्या जोड़ेंगे, उसके बाद में अगली संख्या जोड़ेंगे। जैसे हमने इस तरह से जोड़ा, पहले 2 और 3 जोड़ दिया, बाद में 6। ब्रैकेट का मतलब हुआ कि पहले ब्रैकेट हल करेंगे। तो 2 और 3 को जोड़ा हमने, कितना आया 5, और फिर +6 कर दिया तो कितना उत्तर आया 11। अगर हम इसी में क्या करें, हम अभी तक हमने क्या करा, पहली दूसरी संख्या जोड़ी। अब हम क्या करें, बजाय पहली दूसरी जोड़ने के दूसरी और तीसरी संख्या पहले जोड़ दें। जैसे लिखा था 2 + 3 + 6, अगर हम दूसरी तीसरी पहले जोड़ दें 3 और 6 को, तो 2 ऐसे ही लिखा था, 3 और 6 को जोड़ा तो 9 हो गया, 2 + 9 11। यानी कि यहाँ पर हमने क्रम अगर बदल दिया, 3 धन पूर्णांक जोड़ने थे, उसमें से चाहे हम पहले दूसरे को जोड़ें पहले और बाद तीसरे को बाद में जोड़ें, चाहे हम दूसरे तीसरे को पहले जोड़ दें संख्या और पहली बाद में जोड़ें, उत्तर हमेशा एक ही आ रहा है। और गुणा में भी ऐसे देख लें, 2 × 3 × 6 था, तो पहले हम 2 और 3 की गुणा करें 6, बाद में इस वाले 6 से गुणा करें तो उत्तर 36 आया। या 2 × 3 × 6 था, पहले हम दूसरी तीसरी की गुणा करें, 3 और 6 की गुणा करें तो 18 आएगा, फिर 2 18 की गुणा करें तब भी 36 आया। तो उत्तर हमारा सेम आ रहा है। ऐसे ही अंतिम परिणाम यहाँ पर समान है। तो पहले वाले को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर योग का साहचर्य नियम, और दूसरे वाले क्या कहेंगे हम यहाँ पर, गुणा का साहचर्य नियम। तो ये हमको यहाँ पर ध्यान रखना है, ये नियम है हमारे साहचर्य नियम। तो ये हमारे योग और गुणा के साहचर्य नियम हो गए, योग के लिए अलग और गुणा के लिए अलग। अब आगे क्या है हमारा, आगे हमारा यहाँ पर वितरण या बंटन नियम। तो वितरण का मतलब होता है बांटना, बंटन का मतलब बांटना। तो हम चीज़ों को बांट दें, तो इसको हम लोग कहते हैं वितरण या बंटन नियम। अब कैसे बटेगा, तो ये जो वितरण या बंटन नियम है, ये योग में लागू नहीं होता है, गुणा में लागू होता है। अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे लिखा हुआ है 2 × 3 + 6, 3 + 6 ब्रैकेट में लिखा हुआ है। अब इसको हल करना है तो पहले हम ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 2 × ब्रैकेट में 3 + 6 है, 3 और 6 को जोड़ना है, यानी कि 9, 2 × 9 तो बराबर आ जाएगा हमारा उत्तर 18। अब अगर हम बांट दें, बांटने का मतलब क्या हुआ, जैसे ही ब्रैकेट खोलेंगे 2 को 3 के साथ भी बांट दें और 2 को 6 के साथ भी बांट दें, तो 2 और गुणा का निशान 3 के साथ भी चला जाएगा, 2 और गुणा का निशान 6 के साथ भी चला जाएगा और बीच में प्लस रहेगा। यानी कैसे बटेगा, 2 × 3 + 2 × 6। अब इनको हल कर लें, 2 × 3 मतलब 6 प्लस 2 × 6 मतलब 12, तो 6 12 कितना आया 18। यानी कि हमने बिना बांटे लगाया पहली बार में, तब भी उत्तर 18 आ रहा है, बांट के लगाया तब भी उत्तर 18 आ रहा है। यानी ये वितरण नियम यहाँ पर काम करता है। और इसको हम कहेंगे क्या, वितरण नियम, किस पर किसका वितरण, योग पर गुणा का वितरण, योग पर गुणा का
वितरण नियम या बंटन नियम। मतलब योग था ब्रैकेट में, उस पर हमने गुणा को बांटा। और यही अगर हम यहाँ पर जोड़ में लगाएंगे तो नहीं लगेगा। 2 + 3 + 6, अगर हम इसको करेंगे तो 2 + 3 = 6, 9 हो जाएगा, तो 11 आएगा। अब 2 को अगर हम इस तरह सोचो बांट दें, 2 + 3 + 2 + 6, तो क्या आ जाएगा? 2 + 3 आ जाएगा 5, और 2 + 6 आ जाएगा 8, 8 और 5 क्या आ जाएगा? 13। तो उत्तर अलग अलग आ रहा है। यानी कि यहाँ पर योग जो वितरण या बंटन नियम है हमारा, ये योग में काम नहीं करता। तो इसको अब हम यहाँ पर देख लें, रिवाइज कर लें क्या क्या था हमारा। तो सबसे पहला था हमारा संबरक नियम। तो हम दो संख्याओं को जोड़ें चाहे दो संख्याओं को हम गुणा करें, उत्तर जो है हमारा एक धन पूर्णांक ही आएगा। तो दो धन पूर्णांकों को हम जोड़ करें तब भी धन पूर्णांक मिलेगा, दो धन पूर्णांकों को गुणा करें तब भी हमारा उत्तर धन पूर्णांक ही मिलेगा। ये हमारा हो गया संबरक नियम। दूसरा है क्रम विनिमय नियम, कि दो धन पूर्णांकों को जोड़ना है तो चाहे पहले में दूसरी संख्या जोड़े चाहे दूसरे में पहले जोड़े, उत्तर हमारा वही धन पूर्णांक आएगा। और दो धन पूर्णांकों की गुणा करनी है तो उसमें भी हमारा क्रम का कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ रहा है। पहली गिनती में दूसरी की गुणा करें चाहे दूसरी में पहले की गुणा करें, कोई भी पहले लिखे कोई भी बाद में, हमारा उत्तर एक ही आएगा। क्रम विनिमय नियम हो गया। तीसरा है साहचर्य नियम। हमारी तीन गिनतियाँ हैं, तीन गिनतियों में जोड़ना है जब, तो हमारा क्रम तीन गिनतियाँ तीन से ज़्यादा भी हों तो कोई सी भी गिनती हम पहले जोड़ दें और बची हुई गिनती को आखिरी में जोड़ें, उत्तर वही मिलेगा। गुणा में भी यही है, कोई सी भी दो गिनतियों की गुणा कर दें और आखिरी में जो है बची हुई गिनती से गुणा कर दें, वो साहचर्य नियम, यानी उत्तर हमारा वही मिलेगा। फिर लास्ट था हमारा वितरण या बंटन नियम। ये हमारा योग पर गुणा का वितरण होता है। दो चीज़ें जोड़नी है तो पहले जोड़ दें फिर गुणा करें तो उत्तर वही आएगा, या फिर जो गुणा है जिस संख्या से उसको दोनों के साथ अलग अलग गुणा करें और फिर जोड़ दें तो उत्तर हमारा वही आएगा। तो इसको हम कहते हैं यहाँ पर वितरण या बंटन नियम। अब हमारा एक यहाँ पर आएगा समवृत्त समुच्चय, क्लोज्ड सेट। तो समवृत्त समुच्चय क्या है? समवृत्त समुच्चय एक तरीके से हम इसको मान लेंगे जो हमारा समवरक वाला था, समवरक नियम। तो जो गिनती हमारी समवरक नियम का पालन करेंगी उनको हम समवृत्त समुच्चय कहेंगे। जैसे धन पूर्णांक है हमारे 1 2 3 4 5 6, और इनको हम चाहे जोड़ें यानी योग कर दें या गुणा कर दें, तो जो उत्तर है हमारा वो योग और गुणा करने से जो उत्तर है हमारा, उत्तर भी हमारा धन पूर्णांक ही आएगा। यानी कि ये जो धन पूर्णांक है ये हमारे समवृत्त समुच्चय में हैं। कब के लिए? योग और गुणा के लिए। लेकिन घटाना और भाग के लिए देखें, अगर दो धन पूर्णांकों को हम घटाते हैं या भाग करते हैं तो जरूरी नहीं है कि उत्तर हमारा धन ही आए। जैसे 3 से अगर हम 5 घटा दें तो उत्तर हमारा क्या आ गया? माइनस में। या 3 को अगर हम 5 से भाग दे दें तो उत्तर क्या आया? पूर्णांक नहीं आया, कुछ दशमलव में आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि घटाना और भाग की संक्रिया ये हमारे क्लोज्ड सेट में नहीं है, समवृत्त समुच्चय में नहीं है। तो ये इसकी थ्योरी हो गई, और इसके अभ्यास के लिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।